हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हैलोजन डेरिवेटिव की नेक्स्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा, न्यूक्लियोफाइल पढ़ा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नाभिक्स नहीं पढ़ा। और इलेक्ट्रोफाइल में कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे वो देखा, न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे ये हमने देखा। न्यूक्लियोफाइल दो टाइप का होता है, एक एनायनिक न्यूक्लियोफाइल और एक क्या होता है, न्यूट्रल या उदासीन और ऋणायनिक। उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने इसमें देखे थे। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि हमने नाभिक्स नहीं पढ़ा। नाभिक्स नहीं, ये एक रिएजेंट है, ये क्या है कि रिएजेंट है। और नाभिक्स नहीं था, नाभिक्स नहीं था, ये इसका कैरेक्टर है। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब यहाँ गुणों से है। किससे है? गुणों से है। तो देखो, नाभिक्स नहीं एक रिएजेंट है और नाभिक्स नहीं था उसका कैरेक्टर है या उसका गुण है। तो हमें नाभिक्स नहीं के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें नाभिक्स नहींता के बारे में पढ़ना है, उसके गुणों के बारे में पढ़ना है, उसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है। अब ये नाभिक्स नहींता क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें कि नाभिक्स नहींता वो टेंडेंसी है। नाभिक्स नहींता क्या है? वो टेंडेंसी है जिससे कोई स्पीसीज अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर अभिकारक के कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध बनाएगा। जैसे अपन ने नाभिक्स नहीं देखा था, तो नाभिक्स नहीं में क्या होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और देकर अभिकारक के कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो नाभिक्स नहीं था। और वो जो टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन देकर बंध बनाने की टेंडेंसी, क्षमता, वो नाभिक्स नहींता कहलाती है। तो हमें नाभिक्स नहींता के बारे में पढ़ना है, नाभिक्स नहीं के बारे में नहीं। लास्ट क्लास में कुछ बच्चों का डाउट था कि मैंने Nu- लिखा है और इलेक्ट्रोफाइल को E+ लिखा है। देखो बच्चों, ये जो Nu- लिखते हैं तो ये Nu तो बता रहा है नाभिक्स नहींता को, सॉरी न्यूक्लियोफाइल को। किसको बता रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल। Nu मतलब न्यूक्लियोफाइल और E+ जो है वो है इलेक्ट्रोफाइल के लिए। अब हमने जो प्लस लगाया है वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। और इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा है। अगर ये कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता, उदासीन नाभिक्स नहीं होता, तो हमें Nu लिख देते। और इलेक्ट्रोफाइल को आप E भी लिख सकते हो, ये केवल सिंबल है, इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो इस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज ना हो कि Nu- क्यों लिखा है, E+ क्यों लिखा है, ये क्यों नहीं लिखा। तो अगर आप न्यूट्रल ले रहे हैं, उदासीन नाभिक्स नहीं ले रहे हैं, तो आप Nu सीधा लिख सकते हैं और इसको भी यूँ लिख सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम नाभिक्स नहींता लिख रहे हैं कि नाभिक्स नहींता जो है वो क्या है। नाभिक्स नहींता वो टेंडेंसी जिससे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन देकर इस R के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, वो टेंडेंसी कहलाएगी नाभिक स्नेहिता। अब हम वो फैक्टर देखना चाहते हैं जिससे नाभिक स्नेहिता पर असर पड़ता है या नाभिक स्नेहिता घटती और बढ़ती है। देखो, अगर अपन पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जब हम जाएंगे, बाएं से दाएं की तरफ हम मूव करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नाभिक स्नेहिता है वो घटती है। क्या होता है? घटती है। ये बातें आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेंगी, ध्यान में रखना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो नाभिक स्नेहिता क्या होगी? घटेगी। और जब टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जब जाएंगे तो यही नाभिक स्नेहिता बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है। मैं इसे थोड़ा सा समझाऊंगी, हम बहुत डिटेल में तो नहीं लेंगे इसको यहाँ पर, बट हल्का सा कि हम बाएं से दाएं की तरफ जब जाएंगे तो नाभिक स्नेहिता घटेगी और ऊपर से नीचे जाने पर यही नाभिक स्नेहिता क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, ये आप साथ साथ लिखते जाएं। आपको अलग से कोई नोट्स प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो मैं लिखती जा रही हूँ आप उसे ही लिखते जाएं। ठीक है, तो हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, तो नाभिक स्नेहिता क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है, अब देखो, हमारे पास जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, इसी तरह से एलिमेंट्स आ रहे हैं। कार्बन जो है वो CH4 बनाता है, लेकिन अगर वो CH4 के रूप में है तो अब उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं है, ना तो कोई लोन पेयर है, ना कोई चार्ज है, तो हम इसको बना लेते हैं CH3-। इनके ऋणायन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ऋणायन। अगर ये है NH2-, OH- और F-। अब देखो, सारे हमने एनायंस बना लिए,
इनके एनायंस तैयार हो गए। अब ये जो CH3 माइनस है, कार्बन पर माइनस चार्ज, यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। ये एक नाभिक स्नेही का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो ये किसी को देकर उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर NH2 माइनस, नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देकर क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो ये भी नाभिक स्नेही की तरह बिहेव कर सकता है, ये भी नाभिक स्नेही हो सकता है, और ये भी नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर सकता है। ये सारे हमने नाभिक स्नेही बना लिए, न्यूक्लियोफाइल तैयार कर लिए। अब हमें ये देखना है कि इनमें सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी। देखो, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा किसकी होगी? जो जितना ज़्यादा अस्थायी होता है, जो जितना ज़्यादा अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उतनी क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, तो इनकी विद्युत ऋणताएँ बढ़ती हैं। इनकी विद्युत ऋणता क्या होती है? बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लिखते हैं विद्युत ऋणता को, ये बढ़ रही है। विद्युत ऋणता के बढ़ने के साथ साथ अगर हम देखें कि इनकी विद्युत ऋणता क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो विद्युत ऋणता जब बढ़ेगी तो ये वाला क्या होगा? अधिक विद्युत ऋणी होगा, ये उससे थोड़ा कम, ये और कम, और ये सबसे कम। ये सबसे कम विद्युत ऋणी है। तो जो सबसे कम विद्युत ऋणी होगा उस पर माइनस चार्ज जो होगा वो स्टेबल नहीं होगा। अधिक विद्युत ऋणी माइनस चार्ज रखे वो ज़्यादा स्थायी होगा, और कम विद्युत ऋणी वाले पर अगर माइनस चार्ज आता है तो वो स्थायी नहीं होगा। ये हम GOC में पढ़ चुके हैं। तो ये जो CH3 माइनस है ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, ये सबसे ज़्यादा अस्थायी है। तो ये स्थायी होने के लिए क्या करेगा? ये किसी पर अटैक करेगा। ये क्या करेगा कि कोई आए मुझसे बॉन्ड बनाए, चाहे वो कोई कार्बन हो, चाहे वो कोई हाइड्रोजन हो, चाहे वो कोई भी स्पीसीज हो। अगर ये CH3 माइनस इस कार्बन पर अटैक करके इसके साथ सहसंयोजक बंध बना ले तो वो नाभिक स्नेही बन गया, और अगर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले तो वो बेस बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि ये जो CH3 माइनस है ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ये सबसे ज़्यादा अस्थायी होगा। तो ये सबसे पहले अटैक करेगा और सहसंयोजक बंध बनाएगा। अगर ये सबसे पहले अटैक करेगा, सबसे फास्ट अटैक करेगा, सबसे जल्दी अटैक करेगा, तो ये सबसे प्रबल नाभिक स्नेही होगा या सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। यानी कि इसकी नाभिक स्नेहिता क्या होगी? सबसे ज़्यादा। ये एक प्रबल नाभिक स्नेही भी है और ये एक प्रबल क्षार भी है या प्रबल बेस भी है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ भी क्या कर सकता है? सहसंयोजक बंध बना सकता है, और ये कार्बन के साथ भी बना सकता है। तो हम कह सकते हैं कि CH3 माइनस एक प्रबल नाभिक स्नेही है। उसके बाद NH2 माइनस, फिर OH माइनस और फिर F माइनस। फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है तो उस पर माइनस चार्ज जो होगा ये माइनस चार्ज स्थायी है। अगर ये स्थायी है तो ये हाथ पांव नहीं मारेगा, ये इसको बॉन्ड बनाने की कोई भी जल्दी नहीं है। तो ये जो F माइनस होगा वो सबसे दुर्बल नाभिक स्नेही होगा। तो अपन ने क्या देखा कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, तो इन एनायंस की नाभिक स्नेहिता घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है। इसी तरह से आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे मान लो फ्लोरीन के नीचे Cl माइनस आता है, इसके नीचे SH माइनस आता है, यहाँ पर आप PH2 माइनस ले सकते हैं। अब अगर इन तीनों में तुलना करें कि इन तीनों में सबसे प्रबल नाभिक स्नेही कौन होगा, तो ये सबसे प्रबल होगा, और फिर ये और Cl माइनस सबसे दुर्बल होगा। ठीक है। तो ये इस तरह से हम कुछ एक एग्जाम्पल्स ध्यान रखें। अगर आप ये वाली रो याद रखते हैं या ध्यान में रखते हैं कि भाई ठीक है हम इधर से इधर जा रहे हैं तो नाभिक स्नेहिता घट रही है, तो हमारे काम इसी से बन जाएगा स्टेट बोर्ड में। ठीक है। अब हम टॉप टू बॉटम या ऊपर से नीचे देखें। अगर हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो नाभिक स्नेहिता है बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है। कैसे? जैसे मान लो आपने यही F माइनस लिया, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ये एनायंस है। ये सारे ऋणायनिक नाभिक स्नेही है। कैसे हैं? ऋणायनिक। एक लाइन और आप जोड़ सकते हैं इसमें कि जो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ऋणायनिक इस तरह से जो नाभिक स्नेही होते हैं वो न्यूट्रल या उदासीन वाले की तुलना में ज़्यादा प्रबल होते हैं। इनकी जो नाभिक स्नेहिता होती है वो क्या होती है? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इनके पास इनके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो है ही है, साथ में एक्स्ट्रा माइनस चार्ज भी है।
साथ में एक्स्ट्रा माइनस चार्ज भी है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, इसलिए इनकी अटैक करने की टेंडेंसी भी क्या है, ज़्यादा है। अब हमारे पास F माइनस है, Cl माइनस है, I माइनस है और Br माइनस है, ये सब है। फ्लोरीन का साइज है छोटा और आयोडीन का देखें तो साइज क्या है, बड़ा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आकार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर बीच में नाभिक बैठा है और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस पर फैला हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में से इजीली बाहर निकल सकता है, इसका साइज छोटा है तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी कम है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा है और ये नाभिक है, नाभिक में कौन है, प्रोटॉन, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उस पर इस नाभिक का जो आवेश है वो ज़्यादा लग रहा है। अगर नाभिक का आवेश इस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जाने के लिए बिल्कुल भी फ्री नहीं है, ये बाहर नहीं निकल सकता और ये किसी के साथ बंध नहीं बना सकता। बट इस वाले में देखो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या है, ज़्यादा है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ गई, मतलब अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा फ्री हो गया तो इसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, यानी कि इसमें ध्रुवीयता ज़्यादा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ध्रुवीयता। हालांकि आपको इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आप बस इतना ध्यान रखो कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो आकार बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, इन एनायंस का आकार जो है वो बढ़ रहा है और आकार बढ़ने की वजह से इनमें ध्रुवीयता बढ़ जाती है। मतलब आप कोई भी कैटायन को लाएंगे इसके पास तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को खींचकर इधर ले आएगा इस कोने में, तो सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो इस कोने में या इधर आकर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक से और दूर आ गया और ज़्यादा फ्री हो गया है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने घर पर हैं, मम्मी पापा के सामने हैं तो हर टाइम मम्मी पापा आपको वॉच करते रहेंगे, ठीक है, उनके चंगुल से निकलना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। लेकिन अगर मान लो आप पढ़ने के लिए बाहर चले गए कहीं पर, तो अब इस न्यूक्लियस रूपी पेरेंट से आप क्या हो गए, दूर हो गए, आपकी दूरी बढ़ गई। अब आप पहले की तुलना में क्या हो गए, ज़्यादा फ्री हो गए। अगर आप ज़्यादा फ्री हो गए तो बिगड़ने का जो चांस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की नाभिक से दूरी बढ़ गई, जिससे इनका जो डिस्टॉर्ट होने का चांस है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। और अगर ये डिस्टॉर्ट जल्दी होंगे या ज़्यादा होंगे तो यहाँ से तुरंत ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये जो पार्ट है आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ने की वजह से ध्रुवीकरण ज़्यादा होगा और पोलराइजेशन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, इजीली इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जितना इजीली ट्रांसफ़र होगा मतलब दूसरे में जाएगा या उसके साथ सहसंयोजक बंध बनाएगा तो उसकी नाभिक स्नेहिता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप बस ये ध्यान रखें कि हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं तो नाभिक स्नेहिता घट रही है और ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि I माइनस एक प्रबल नाभिक स्नेही है, किससे, Br माइनस से, और ये Cl माइनस से और ये F माइनस से। ये इनकी नाभिक स्नेहिता का क्या हो गया, क्रम हो गया। अब ये हमारे कहाँ काम आएगा, जैसे हम कोई दो अभिक्रियाएं कराएंगे। एक अभिक्रिया ऐसी है जिसमें हमने नाभिक स्नेही I माइनस लिया है और एक अभिक्रिया हम ऐसी करा रहे हैं जिसमें हमने Br माइनस नाभिक स्नेही लिया है। तो चूंकि ये प्रबल नाभिक स्नेही है, अगर ये प्रबल नाभिक स्नेही है तो अभिक्रिया की दर भी इसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी, जल्दी अटैक करेगा, जल्दी लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा। तो इस केस में अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमें ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे जाने पर इनकी नाभिक स्नेहिता क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कि नाभिक स्नेहिता को प्रभावित करने वाले कारक। आपको नाभिक स्नेहिता की परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, बस ये ध्यान रखें